आज से 115 साल पहले एक युवा लड़के को फांसी हुई थी। वो लड़का जिसने लंदन में एक अंग्रेज अधिकारी कर्जन वाइली को गोली मार दी थी। उस वक्त ये गोली मारी गई जब गोरे सिपाहियों के सामने हिंदुस्तानी खड़े होने से भी डरते थे, जिसके पिता ने अखबार में छपवा दिया था कि इस लड़के से मेरा कोई लेना देना नहीं। घर वालों ने उस लड़के को पागल कह दिया था, जिसके खानदान वाले आज भी उसे अपना नहीं मानते। इतना कि साल 2015 में जब इस लड़के की कुर्बानी की याद में समारोह हुआ तो उनके परिवार से कोई नहीं आया था। कौन था ये लड़का और क्यों हुई थी फांसी? महात्मा गांधी ने ऐसा क्या कहा था कि देश के क्रांतिकारी भी गुस्सा हो गए थे? जानेंगे एक एक करके शत शत नमन के इस प्रोग्राम में। आज गौरव गाथा वीर क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा की। लाख बार सिर झुकेंगे उनकी शहादत में, जो शहीद हो गए हमारी हिफाजत में। नमस्ते जी, मैं हरप्रीत कौर आप सभी का स्वागत करती हूँ। कहानी अमृतसर से शुरू होती है। 18 सितंबर 1883 मदन लाल ढींगरा का जन्म होता है। परिवार ब्रिटिश वफादारों से भरा था तो देशभक्ति बचपन के संस्कारों में शामिल नहीं हुई, लेकिन मदन कुछ अलग ही थे। साल था 1904। गुलाम भारत के पंजाब का शहर लाहौर। संपन्न परिवार, इतना संपन्न कि मदन के पिताजी सिविल सर्जन थे, नामी आदमी थे। इतने कि अंग्रेज अफसर कर्जन वाइली इनके दोस्त हुआ करते थे। मदन के 6 और भी भाई थे। सारे लंदन गए थे पढ़ने के लिए, पर उसके पहले ही मदन लाल ढींगरा ने अपने इरादे अलग ही जाहिर कर दिए थे। मदन लाहौर के लोकप्रिय प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ता था। एक दिन ऐसी हरकत की कि प्रिंसिपल ने कॉलेज से बाहर का रास्ता दिखा दिया। दरअसल कॉलेज के छात्रों को ब्रिटेन से आए कपड़े का बना ब्लेजर पहनने का आदेश दिया गया था, लेकिन मदन ने न केवल पहनने से मना कर दिया बल्कि विरोध में आगे आए नौजवानों का नेतृत्व भी किया। इसके लिए उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। पिता ब्रिटिश हुकूमत में सरकारी पद पर थे तो घर में भी बगावत हो गई, घर से भी निकाल दिया गया। पर मदन का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर था। गरीबी, अकाल सब पर अच्छा खासा पड़ा था। पता था कि भारत की भलाई का दम भरता अंग्रेजी राज ही इसकी वजह है और स्वराज इसका उपाय। कॉलेज छूटने के बाद मदन ने कालका में क्लर्क का काम करना शुरू कर दिया, पर वहां भी काम करने वालों की यूनियन बनाने लगे तो कालका भी छोड़ना पड़ा। फिर बम्बई चले गए, कुछ न कुछ करते रहे। बड़े भाई ने सलाह दी कि लंदन चले आओ तुम, सारे भाई यही हैं। 1906 में मदन लाल ने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। मदन अब लंदन में थे। लंदन में उन दिनों महर्षि दयानंद सरस्वती जी के शिष्य श्याम जी कृष्ण वर्मा ने क्रोमवेल एवेन्यू में एक विशाल मेंशन खरीद लिया और इस घर को नाम दिया इंडियन हाउस। श्याम जी वर्मा के मन में भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने की लगन लगी हुई थी, इसलिए यह घर देश की आजादी के विचार विमर्श और संघर्ष की युक्तियों को तैयार करने का केंद्र बन गया। इसे क्रांतिकारियों का तीर्थ स्थल भी कहा जाता था। इसी घर में बीकाजी कामा ने लाला लाजपत राय, SR राणा के साथ मिलकर इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाई, जिसने भारत में होम रूल के विचार को मूर्त रूप देना शुरू किया। भारत को अंग्रेजों से मुक्त करने के इन प्रयासों में VN चटर्जी, लाला हरदयाल, VVS अय्यर, MPT आचार्य, PM बापट, यहाँ तक कि मोहनदास करमचंद गांधी समेत लोग समय समय पर आए और जुड़ते गए। लंदन पहुंचा मदन लाल भी इस घर में गया, जहां उनकी मुलाकात हुई विनायक दामोदर सावरकर और महर्षि दयानंद के परम शिष्य श्याम जी कृष्ण वर्मा से। दोनों लोगों को मदन लाल की स्पष्ट सोच और हिम्मत पसंद आई। सावरकर क्रांति में भरोसा रखते थे। उनका मानना था कि क्रांति लानी है, चाहे जैसे आए। ऐसा कहा जाता है कि सावरकर ने ही मदन लाल को बंदूक चलानी सिखाई और अपने अभिनव भारत मंडल में जगह दी। इसी दौरान बंगाल का विभाजन हो गया और इस विभाजन ने देश के लोगों में काफी गुस्सा भर दिया था।
क्योंकि बिना वजह लोग एक दूसरे से अलग होने लगे थे। मदन लाल ने इस विभाजन के खिलाफ कुछ करने का मन बना लिया। 1 जुलाई 1909 को इंपीरियल इंस्टीट्यूट लंदन में एक फंक्शन हुआ। इसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया के असिस्टेंट कर्जन वाइली भी आए। मदन लाल ने अपने भाई से कहकर वहां जाने का जुगाड़ बना लिया। फंक्शन चलता रहा। मदन लाल मौके का इंतजार करते रहे। ऐसी चीजें आसान नहीं होती हैं। कितने तरह के मनोभावों से गुजरा होगा वो लड़का। क्या कत्ल करना सही है? मैं इसे सही कैसे साबित करूंगा? आदि कई सवालों के साथ वो आगे बढ़ा। फंक्शन खत्म होने के बाद जब वाइली घर जा रहा था, मदन लाल ढींगरा उसके सामने आ गए। 4 फायर किए। सारी गोलियां वाइली को लग गई। इसी बीच एक पारसी डॉक्टर वाइली को बचाने सामने आ गया। 2 गोलियां उनको भी लग गई। मदन की गिरफ्तारी हो गई तो उनके पिता ने अखबार में छपवा दिया था कि इस लड़के से मेरा कोई लेना देना नहीं। घर वालों ने तो मदन को पागल तक कह दिया। 23 जुलाई को मदन लाल का ट्रायल शुरू हुआ। ट्रायल का पूरा मजमा लग गया। मारने वाला देश का एक बड़ा सर्जन का बेटा था और मरने वाला अंग्रेज सरकार का बड़ा अधिकारी। लेकिन मदन लाल ने ब्रिटिश कोर्ट को अथॉरिटी मानने से ही इनकार कर दिया और कहा, मैं अपने डिफेंस में कुछ नहीं कहना चाहता, मुझे कोई वकील भी नहीं चाहिए, पर मैं अपने इस काम के बारे में जरूर बताऊंगा। पहली बात तो ये कि मैं इस कोर्ट को ही नहीं मानता। इस कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है मुझ पर केस चलाने का। पिछले 50 सालों में 8 करोड़ हिंदुस्तानियों की हत्याओं के जिम्मेदार ब्रिटिश क्या चलाएंगे केस? मेरे देश के नौजवानों को फांसी दी है इन लोगों ने। जब जर्मन तुम पर हमला करेंगे तो क्या कहोगे अपने लोगों से? लड़ने के लिए ही बोलोगे ना? वही मैं कर रहा हूँ। जब तुम्हारे लोग जर्मन को मारेंगे तो देशभक्त हो जाएंगे, तो मैं क्या हूँ? मेरी इच्छा है कि तुम लोग मुझे फांसी दो। मेरे देशवासी इसका बढ़िया से बदला लेंगे। मैं फिर कहता हूँ कि मैं तुम्हारे कोर्ट को नहीं मानता। तुम अभी ताकतवर हो, जो चाहे करो, पर हमारा दिन भी आएगा। गुस्साए कोर्ट ने मदन को फांसी की सजा सुना दी। वहां से बाहर निकलते हुए मदन लाल ने जज को थैंक यू बोला। अब बारी थी महात्मा गांधी की। तो मदन के केस में महात्मा गांधी ने भी अंग्रेज सरकार का ही पक्ष लिया। अपनी अहिंसा की थ्योरी देते हुए कहा, जर्मनी और ब्रिटेन की मिसाल देना सही नहीं है। लड़ाई में ऐसा होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी कहीं मिले उसे मार दो। मदन लाल ढींगरा को देश से प्यार था, पर वो प्यार अंधा था। 17 अगस्त 1909 मदन लाल की फांसी का दिन था। फांसी से लोगों को उम्मीद थी कि मदन को पछतावा होगा, लेकिन मदन लाल तो मदन लाल थे। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा मानता हूं कि जो देश किसी विदेशी के हाथों बंदूक की नोक पर खड़ा हो, वो हर क्षण युद्ध की पोजीशन में है। यह एक ऐसा युद्ध है जिसमें हमारे पास हथियार नहीं है, तो जो मुझे मिला मैंने उसी से हमला कर दिया। ना तो मैं अमीर हूँ, ना मेरे पास बहुत ज्यादा बुद्धि है। मेरे पास खून देने के अलावा कुछ नहीं है, वो मैंने कर दिया। भारत के लोगों को अभी बस ये सीखना है कि कैसे जान दे, और सिखाने का सबसे बढ़िया रास्ता यही है। मैं बार बार जन्म लेकर यही करना चाहूंगा। वंदे मातरम। 17 अगस्त 1909 को उन्हें फांसी दे दी गई। मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं फिर से मां की गोद में जन्म लूं और भारत के स्वतंत्र होने तक मैं इसी उद्देश्य से बार बार जन्म लूं और बार बार मौत को गले लगाऊं। भारत समेत ब्रिटेन में भी मदन लाल के समर्थन में आवाजें उठी, पर उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। मदन लाल ढींगरा को पेप्टोविले की जेल लंदन में फांसी पर चढ़ाया गया। यह वही जेल थी जहां शहीद उधम सिंह को भी फांसी दे दी गई थी। उनके परिवार ने शव लेने से इनकार कर दिया और सावरकर जी को शव सौंपा नहीं गया। 67 साल बाद 13 दिसंबर 1976 को शहीद उधम सिंह के शव को तलाशने आई टीम को मदन लाल ढींगरा का भी शव मिला, जिसका बाद में आजाद भारत में विधिवत तरीके से अंतिम संस्कार कर दिया गया। एक महान क्रांतिकारी को पराधीन भारत में मरने का तो मौका नहीं मिला, पर उनकी अस्थियों को आजाद भारत की मिट्टी नसीब हुई। ब्रिटिश धरती पर ही एक ब्रिटिश अत्याचारी का वध करके
भारत के शौर्य का परचम फहराने वाले क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा जी को आज आर्य समाज द्वारा शत शत नमन।